डिस्प्लेसमेंट के इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में जो प्रॉब्लम दिए थे आपको उसको करके देखना। आज उसी का सलूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखें, इस क्वेश्चन को आप देखें। इसमें कह रहा है एक पार्टिकल है जो ए से चलना स्टार्ट करता है, फिर बी पे जाता है, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई, एफ और जी, एच और इसको मान लेते हैं के। इस तरह का पाथ वो फॉलो करता है। अब क्या हमको फाइंड आउट करना है? हमको करना है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन फिगर। सारी यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है। तो डिस्टेंस आपको बताया था कि ये पाथ की लेंथ होती है, जिस पाथ पे वो चल रहा है उसकी क्या होती है? लेंथ होती है। तो हम पाथ लेंथ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कहां से कहां गया? ए से बी कितना चला? 1। फिर बी से सी गया, कितना गया? 2। सी से डी गया 3 और डी से ई गया 4। ई से एफ और एफ से जी 6 और जी से एच 7 और एच से के 8। इनको आपको ऐड करना है। तो हमको क्या करना है? इसको ऐड करना है। अब इनको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 36 सेंटीमीटर। अब चाहे तो एडिशन में आप एक एक करके ऐड करें, या आपको एक लेक्चर में हमने ट्रिक सिखाई है कि अगर 1 to 8 है तो कितने टर्म्स इसमें होंगे? 8 टर्म्स होंगे। उसमें एक और ऐड कर दीजिए और हाफ कर दीजिए। तो 2 4 जा 8 और 9 4 जा 36। तो चाहे आप ऐसे ऐड कर लें और चाहे दूसरी तरह आप ऐड कर लें। अब क्या चाहिए हमको? डिस्टेंस तो हमको इजीली मिल गया। अब हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दो तरीके हैं और दोनों तरीके आपको आने चाहिए और दोनों आपने सीख लिया होगा पिछले लेक्चर में। हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। देखिए यहां कहां से स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया और यहां आके एंड हुआ। इन दोनों के बीच का जो लीस्ट डिस्टेंस है वही ना डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो हमको क्या चाहिए? हमको ए और के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अब हमको वो चीज मिलेगी कैसे? देखो, अगर हम इसको मिलाएं तो ये लेंथ कितनी होगी? देखो ये पूरी क्या है? ये 3 है। आप ऐसे देखें, ये पूरी 3 है, ये इतना 1 है, तो ये कितना होगा? ये 2 होगा। ठीक। अब आ जाओ इस पे। अगर हमको ये वाली लेंथ मिल जाए, ये वाली लेंथ मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। अब हमको ये वाली लेंथ कैसे मिलेगी? ये तो हमको 2 मिल गया, ये वाली लेंथ हमको कैसे मिलेगी? देखो, अगर यहां से हम इसको ज्वाइन करें तो ये वाली लेंथ 5 है, तो जाहिर सी बात है ये वाली लेंथ भी 5 होगी। पूरी लेंथ 7 है, तो ये लेंथ कितनी होगी? 2 होगी। ठीक, कितनी हो गई? 2। तो ये 2 और 2 ये हो गया 4। ठीक। अब हमको क्या चाहिए? हमको ये वाली लेंथ चाहिए। अब ये पूरी लेंथ कितनी है? 8 है। पूरी लेंथ 8 है। अब आ जाओ, अब किसको किसको हम मिलाएं? देखो, इसको अगर हम मिला दें यहां से यहां तक तो ये पूरी लेंथ 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना हुआ? 2 हुआ। और ये कितना मिलेगा हमको? ये वाली लेंथ हमको कितनी मिलेगी? देखो, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये पूरी है 4 और ये इतना, ये कितना है? ये 2। तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा? ये भी होगा हमारा। तो अब हमको कौन कौन सी लेंथ मिल गई? इसको मान लेते हैं m। तो am हमको मिल गया 4 और हमको m k मिल गया 4। अब देखो am k ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये हमको राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। मतलब क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे। तो ए के इक्वल क्या हुआ? अंडर रूट am स्क्वायर प्लस
एम के स्क्वायर। ए एम स्क्वायर, ए एम कितना है 4, 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 रूट। क्वेश्चन क्या कह रहा, अ कार मूव्स 40 मीटर नॉर्थ, तो जो अपर एंड होता है ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। 40 मीटर नॉर्थ, तो 40 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ पे, ठीक। फिर कह रहा 30 मीटर ईस्ट, फिर यहां से 30 मीटर कहाँ गया, ईस्ट में गया। फिर कह रहा 40√2 मीटर साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट कौन सा होगा, ये वाली डायरेक्शन होगी, मतलब ये यहां से इधर आया 40√2 मीटर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी डिस्टेंस, ये होगी, ये हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, हमको फाइंड आउट करना है कि हम इसको कैसे इजीली फाइंड आउट कर लें, ठीक है। क्या करें, देखो हम इसमें यूज करेंगे वेक्टर शिफ्टिंग मेथड। यहां से आप देखें ये बना, किधर गया ये 40 मीटर, नॉर्थ गया। फिर कितना गया 30 मीटर ईस्ट गया। फिर 40√2 मीटर साउथ, ये वाली एंगल कितनी होगी, ये होगी 45 डिग्री। तो हम इसके दो कंपोनेंट करेंगे, 40√2 के दो कंपोनेंट। इधर वाला हो गया 40√2 cos 45 और इधर वाला हो गया 40√2 sin 45। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। अब इसका ये मतलब हुआ, देखो इधर हमारा 30, इधर आया 40, क्योंकि 4 cos 45 1/√2, तो √2 से कैंसिल हो गया, 40 हुआ। और इस डायरेक्शन में भी हमारा 40 हुआ और इस डायरेक्शन में भी हमारा 40 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस वाला निकालेंगे, ये एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। मतलब क्या हुआ कि हमारा क्या बनेगा 40 माइनस 30 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, मीटर में है नहीं, हाँ मीटर में, क्या बनेगा 10 मीटर। किधर आया, वेस्ट में, ठीक। फिर देखिए नॉर्थ में 40 मीटर है और साउथ में 40 मीटर है, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि हम इधर चले आए, इसी लाइन पे कितना है 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर किधर, वेस्ट की ओर, 10 मीटर वेस्ट। तो वेक्टर शिफ्टिंग मेथड से हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, देखें सॉल्व होता नहीं होता। कह रहा अ कार मूव्स 4 मीटर नॉर्थ, यहां पहुंचा 4 मीटर, ये नॉर्थ है, ठीक। 2 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट किधर होगा, ये है साउथ ईस्ट, ये है ना साउथ ईस्ट, ये साउथ है ये ईस्ट है, तो जाहिर सी बात है साउथ ईस्ट ये होगा, मतलब इसके पैरेलल यहां आप बनाएंगे, ये हो गया साउथ ईस्ट। कितना मीटर गया 2 मीटर। अब फिर कह रहा है 2 मीटर साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन है, मतलब क्या हुआ कि ये इधर से इधर आएगा, कितना मीटर 2 मीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अगर आप किसी दूसरे मेथड से इसको अप्रोच करेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम इसको किससे करेंगे, वेक्टर शिफ्टिंग मेथड से। तो वेक्टर शिफ्टिंग मेथड क्या कहता है, कितना मीटर 4 मीटर नॉर्थ, तो ये हो गया आपका 4, ये नॉर्थ है, ठीक। 2 मीटर साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट कौन है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ। साउथ वेस्ट
2 मीटर साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे इधर, ये आपका हो गया 2 मीटर। फिर क्या कह रहा, 2 मीटर साउथ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन, ठीक। तो ये एंगल कितना 45। आप एक चीज जाने रहिए कि अगर कॉर्नर्स की बात कर रहा है साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट तो ये 45 डिग्री पे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट करेंगे। तो इसके कंपोनेंट आप करिए इधर, तो इधर आया 2 cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, या ऐसे लिख देते हैं cos 45, ठीक। 2 cos 45, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया 2 sin 45। अब आ जाए इस पे, ये भी 2 मीटर है, इसका कंपोनेंट इधर ये बना 2 sin 45, इसका कंपोनेंट वेस्ट डायरेक्शन में 2 cos 45। अब देखें कि 2 cos 45 इधर है और 2 cos 45 इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचा हमारा क्या, एक्स डायरेक्शन वाला तो 0 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, वाई डायरेक्शन वाला चाहिए। तो वाई में देखें आप, वाई डायरेक्शन वाला आप देखें, इधर 4, ठीक। तो इस ये साउथ में है ना, तो जब इसको इधर करके आप ऐड करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बना 2 sin 45, तो 2 sin ये 2 sin ये बन गया आपका 4 sin 45। sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आया 4 - 2√2, रेशनलाइज कर दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। चाहे और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 - √2, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को समझें। कह रहा अ मैन मूव्स 20 मीटर ईस्ट, किधर चल रहा, 20 मीटर ईस्ट चल रहा, ये देखो 20 मीटर ईस्ट, ये हो गया 20 मीटर। अब कह रहा है 10 मीटर चलता है 37 डिग्री पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ मतलब क्या हुआ, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ये आप इसको समझिएगा, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर, कितने डिग्री पे, 37 डिग्री पे, ये बनेगा 37 डिग्री, ठीक। कितना चला, 10 मीटर। फिर कह रहा है 10√2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, यहां से आप देखेंगे, मतलब इसके पैरेलल इसको यहां लेके आए, 10√2, अच्छा। एंड फाइनली 12 मीटर नॉर्थ, अब फिर किधर गया, 12 मीटर नॉर्थ मतलब अपवर्ड साइड में। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिस्टेंस तो हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, तो डिस्टेंस में सारे डिस्टेंस को आप ऐड कर दीजिए, तो ये कितना बना, 20, 10, 10√2 एंड 12, तो ये बना 30, 42 प्लस 10√2 मीटर। √2 की वैल्यू आप रख दीजिए 1.414, तो ये बना 42 प्लस 14.14, ऐड कर दीजिए, ये हो गया 56 मीटर। तो डिस्टेंस जो इसका हो गया वो 56 मीटर हो गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इस तरह बनाते हैं, देखो 20 मीटर, अच्छा, फिर 37 डिग्री, ये वाला गया, ये आपका है 20, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, वेस्ट है, ये साउथ है, ये बना 37 डिग्री, कितना गया
10 मीटर। ठीक, फिर कह रहा है 10√2 नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट वाली ये डायरेक्शन है 10√2। फाइनली किधर गया वो? 12 मीटर नॉर्थ गया। ये बना इसका डायग्राम। इसी के पैरेलल हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। अब आप जान रहे हैं कि हम कंपोनेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंपोनेंट। तो अब कंपोनेंट करो, बहुत इजीली, बहुत इजी है कंपोनेंट करना। चलो, तो हमको पहले 37 वाला ट्राइंगल हमको याद करना रहेगा। ये 30, अगर ये 37 है तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यह हमेशा आप याद रखें, 37 वाला ट्राइंगल। नहीं, आप ट्राइग्नोमेट्री से अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, बट आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। देखो, तो 20 इधर है। अब जब 10 का आप कंपोनेंट करेंगे तो यह आएगा 10 cos 37। इस साइड में 12 पहले से है, और कितना गया? 10 sin 37। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखो 10√2 का जब कंपोनेंट करेंगे तो ये कितना? ये 45 है। कैसे पता लगा कि 45 है? देखो, नॉर्थ वेस्ट मतलब कॉर्नर की बात कर रहा है। अगर ये डायरेक्शन है तो ये 45 और ये भी 45। ठीक, एक कंपोनेंट हमको इधर और मिल गया, 10√2 साइन, चाहिए वाला एंगल ले लीजिए, चाहिए वाला, क्योंकि साइन की वैल्यू इक्वल होती है, साइन और कास 45 की वैल्यू इक्वल होती, और इधर आपका आ गया 10 cos 45। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हमको एक्स और वाई डायरेक्शन में सबके कंपोनेंट को ऐड कर लेना। कैसे? देखो, अब हम एलॉन्ग किधर चले? हम एक्स डायरेक्शन में चले, तो एक्स वाले कंपोनेंट को हम ऐड करें। ऐड करो एक्स वाले को। तो एक्स वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ? देखो, 10 cos 37, 10 cos 37, और ये इधर है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब नेगेटिव होगा। 10√2 होगा। ठीक, ये 10√2 है। 10√2 cos 45। एक चीज और है, इधर 20 मीटर और है, प्लस 20, इनको हम ऐड करेंगे तो कितना है? अब देखो, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट काम है cos 37 की वैल्यू फाइंड आउट करना। इसमें से आप देखो, cos 37 4/5, तो ये आपका आ गया 4/5 माइनस 10√2, cos 45 1/√2 और प्लस 20। √2 से कैंसिल हो गया, और ये हो गया 5 2 या 10, तो बना ये 8 माइनस 10 प्लस 20, तो ये बना 18 मीटर। कितना आ गया? 18 मीटर। अब देखो, ये पॉजिटिव है, तो 18 मीटर किधर हो गया? ईस्ट साइड में हो गया। 18 मीटर किधर हो गया? ईस्ट साइड में। अब हम क्या करेंगे? अब हमको वाई डायरेक्शन वाला देखना है। वाई डायरेक्शन वाला आप ले लीजिए। तो वाई डायरेक्शन में कितना है? 12 पहले से है, 10 sin 37, तो sin 37 हो गया 3/5, और प्लस ये सारे इधर ही हैं तो सब पॉजिटिव हैं, और प्लस 10, क्योंकि sin 45 √2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना आपका 12, और ये बना 6, ये बना 10। कितना हो गया? 22 से 28, ये हो गया 28 मीटर। तो y के डायरेक्शन में कितना हो गया? 28 मीटर हो गया। अब सवाल ये आता है कि इनको हम ऐड कैसे करेंगे? ये y, तो जब x, अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इनको हमको ऐड करना है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे स्क्वायर से, x² प्लस y²। तो x की वैल्यू 18 का स्क्वायर और y की वैल्यू
28 का स्क्वायर, 324 और 84, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड कर लीजिए, ये हुआ 8 0 और 1108। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट किसका, इस क्वेश्चन का। तो हम वेक्टर शिफ्टिंग मेथड से इस तरह करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।